नमस्कार साथियों, जीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 लेकर लाए हैं। इसके अंदर हम सिक्कों से संबंधित प्रश्न, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात तथा विविधता से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर सिक्कों से संबंधित प्रश्न सोल्व करने हैं तो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीज़? अगर प्रश्न में सिक्कों की संख्या दे रखी हो हमें, जैसे 6, 25 पैसे की संख्या 6 है, 50 पैसे की संख्या 3 है, 1 रुपये की संख्या 4 है, तो इसका मतलब सिक्कों का मूल्य कितना है। अगर सिक्कों की संख्या 6 है, 25 पैसे के सिक्के 6 है, तो इसका मतलब वो कितने रुपये हैं? 1.5 रुपये। अगर 50 पैसे के सिक्के 3 है तो इसका मतलब वो कितने रुपये हैं? 1.5 रुपये। 1 रुपये के सिक्के 4 है तो कितने रुपए हैं? ये होते हैं 4 रुपये। ये दो ही चीज़ सिक्कों से संबंधित आपको ध्यान रखिए, बाकी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ध्यान आपको नहीं रखनी है। मतलब सिक्कों की संख्या अगर हमारे पास 6 है तो इसका मतलब है सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 1.5 रुपये। जोड़ लीजिए कि 25 पैसे के सिक्के हैं 6, 1.5 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर। 100 का भाग देंगे तब। इसी प्रकार 50 पैसे के सिक्के 3 हैं तो हो जाएगा 1.5 रुपये, और 1 रुपये के सिक्के 4 हैं तो हो जाएगा 4 रुपये। इसे यूज कैसे करना है वो देखिए। एक ही फॉर्मूले के अंदर सभी प्रश्न सोल्व होने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बैग में 273 सिक्के हैं दोस्तों, ध्यान रखना। सिक्के हैं 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात 6:3:4 हो तो बताओ बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये। सिक्कों का अनुपात दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात कितना दिया रखा है? 6:3:4। अब देखो, हमारा एक ही फॉर्मूला है अनुपात समानुपात में। कौन सा? प्रश्न का मान बट्टा उसी का अनुपात गुणा जो पूछा। बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी। तो प्रश्न का मान कितना दिया रखा है? देखो 273 क्या है? सिक्के हैं। 273 सिक्के हैं। तो ये सिक्के हैं तो नीचे अनुपात भी सिक्कों का ही आएगा। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? 6, 3 और 4। तो सिक्कों का अनुपात 6, 3, 9, 9 और 4 13। पूछे क्या है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 25 पैसे कितने हैं? 25 पैसे के 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दो बस सीधा। 13 से काट दो। 13 दूने 26, 13 और 21 गुणा 6 बराबर हो जाए 6, 6 दूने 12, 126 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। वहाँ पर 273 सिक्के दे रखे थे, यहाँ पर 273 रुपये दे रखे हैं। बस फ़र्क इतना है, और पहले वाले इस क्वेश्चन में कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो वही सेम क्वेश्चन, एक बैग में 273 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यदि इनकी संख्या अनुपात 6:3:4 हो तो बताओ बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमें दिया है 25 पैसे, 50 पैसे वे 1 रुपये। सिक्कों का अनुपात दिया गया है। सिक्कों का अनुपात कितना दिया? 6:3:4। लेकिन दोस्तों हमारा फॉर्मूला एक ही था, प्रश्न का मान बट्टा उसी का अनुपात गुणा जो पूछा। बस, तो प्रश्न का मान कितना है? 273। लेकिन ये क्या है? ये रुपये है, और ये क्या है? 6:3:4। ये सिक्कों का अनुपात है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए?
रुपए चाहिए, सिक्कों का अनुपात नहीं चाहिए। जब 25 पैसे के सिक्के हो 6, रुपए कितने बनेंगे? 1.5। जब 50 पैसे के सिक्के हो 3, रुपए कितने बनेंगे? ये भी 1.5। जब 1 रुपये के सिक्के हो 4, तो रुपए कितने बनेंगे? 4। जब 25 पैसे के सिक्के हो 6, तब रुपए बनेंगे 1.5। जब 50 पैसे के सिक्के हो 3, तो रुपए बनेंगे 1.5। 1 रुपये के सिक्के हो 4, तो रुपए बनेंगे 4। क्योंकि 273 रुपये दे रखे हैं, इसलिए अनुपात भी रुपए में ही आएंगे नीचे। तो अनुपातों का योग 1.5, 1.5 3, 3 4 7। अब इसने पूछा क्या है? अब इसने पूछा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्के पूछा इसने। तो सिक्के का अनुपात कौन सा था? सिक्के का अनुपात ये रहा 6। तो 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से काट देंगे, 7 ही 21, 6 9 7 63, 39 × 6 कितने हो गए हमारा? ये 6 9 54, 54 के 4 हाथ 5 और 6 3 18, 18 5 23। ये हो जाएगा 234 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, प्रश्न में 273 रुपये दे रखे थे, लेकिन हमें अनुपात सिक्कों का दे रखा था। पहले हमने अनुपातों को मूल्य में चेंज किया, ये है इनका मूल्य में चेंज किया। फिर 273/7 × 6, 39 × 6 234 हमारे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे दे रखा है कि एक बैग में 210 सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। कुछ नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, केवल सिक्कों का अनुपात और मूल्यों का अनुपात आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें दे रखा है कि 210 सिक्के हैं, 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपये के रूप में है। इनकी मूल्यों का अनुपात 8:3:4 हो। तो बताओ कि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब देखो दे रखा है 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपये। मूल्यों का अनुपात दे रखा है, मूल्य है ये कितना? 8, 3 और 4। जब 25 पैसे का मूल्य 8 रुपये हो, इसका मतलब सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा? जब 25 पैसों का मूल्य 8 रुपये हो, तो इसका मतलब सिक्के कितने थे? 32। जब 25 पैसे के 32 सिक्के होंगे तभी तो 8 रुपये के होंगे। इसी प्रकार इसी प्रकार 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3 रुपये 3 थे, इसका मतलब सिक्के कितने थे? सिक्के 6 थे। और 1 रुपये का मूल्य 4 था, तो सिक्कों का अनुपात कितना हो जाएगा? ये भी 4। ये ध्यान रखना है दोस्तों, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है इसमें। बस मूल्यों का अनुपात और सिक्कों का अनुपात के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? 210 सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात कितना आ गया? ये आ गया 32, 6 और 4। ये क्या है? सिक्कों का अनुपात ही थे। तो प्रश्न में 210 सिक्के हैं, तो उसी के अनुपात में रख देंगे 32, 6 38, 4 42। पूछा क्या है? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे कितने सिक्के हैं? तो सिक्कों का अनुपात 25 पैसे के, ये रहा 32। तो 32 से क्या करवा देंगे? गुणा करवा देंगे। 21 का 2 बार, 2 का वापिस 5 बार, तो 32 × 5 बराबर 5 दूने 10, 5 15 1 16, 160। 160 आ जाएगा हमारा आंसर। अगर सिक्के दे रखे हैं तो नीचे सिक्के का अनुपात, अगर रुपए दे रखे हैं तो नीचे रुपए का अनुपात, बाकी जो चीज़ पूछी है उसको मल्टीप्लाई करवा देना, और कुछ नहीं करना दोस्तों, बस यही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे हम वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। देखिए वर्गानुपात का मतलब क्या होता है? वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना,
और वर्ग मूलानुपात का मतलब वर्ग मूल लेना। वैसे घनानुपात का मतलब क्या होता है? घनानुपात का मतलब है घन करना, और घन मूलानुपात का मतलब होता है घन मूल लेना। बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं। वर्गानुपात, वर्ग मूलानुपात, घनानुपात और घन मूलानुपात। जैसे मैं लिखता हूँ कि 3:5 का वर्गानुपात निकालो, तो सीधा ये वर्गमूल करना 9:25। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि 25, एक मिनट, अगर मैं लिखता हूँ कि 25a² अनुपात 36b² का वर्गमूलानुपात निकालो, तो वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का तो 25 का 5 a² का है और 36 का 6 b² का b। सेम। अगला देखिए घनानुपात मतलब घनमूल करना। जैसे मैं लिखता हूँ कि 2:3 का घनानुपात बताइए, तो बता देना 8 और 3 का 27। इसी प्रकार घन मूलानुपात मतलब घनमूल लेना। जैसे लिख दिया कि 27:512 का घन मूलानुपात बताओ, तो 27 का हो जाएगा 3 और 512 का हो जाएगा 8। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। आगे देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:7 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिज्या का अनुपात हमें दे रखा है कितना, 4:7। क्षेत्रफल निकालना है, तो ऐसे प्रश्नों में डायरेक्ट निकालना है। क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर करना, बस यही ध्यान रखना आपको। त्रिज्या 4:7 है तो क्षेत्रफल 16:49, ये हो जाएगा इसका एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्यूब दे रखे हैं, दो क्यूब के आयतन का अनुपात 64:343, तो 343 हो तो इनकी कोरों का अनुपात ज्ञात। कोरों मतलब इसकी भुजा ज्ञात करनी है। हमें आयतन का अनुपात दे रखा है 64:343, हमें चाहिए कोरों का अनुपात। कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब रूट कर देंगे, बस 64 का कितना हो जाएगा 4 और 343 का 7, तो यह आ जाएगी इसकी भुजा, मतलब घनमूल कर देंगे इसका। क्योंकि आयतन का अनुपात दे रखा हमें, कोरों का अनुपात निकालना है, तो इसका घनमूल कर देंगे। अगला देखिए, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 हो तो उसके आयतन का अनुपात निकालिए। आयतन का अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले भुजा चाहिए, उस भुजा का क्यूब कर देंगे तो आयतन का अनुपात निकल जाएगा। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 25:64, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा का अनुपात निकालेंगे। भुजा का अनुपात मतलब वर्गमूल लेना है, तो 25:64 मतलब 5:8। भुजा का अनुपात आ गया 5:8। अब क्या कर देंगे, आयतन का निकालना है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो आयतन का अनुपात भुजा का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब 125 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वितता अनुपात। वितता अनुपात क्या होता है? वितता अनुपात कंटिन्यूड रेशियो, वितता अनुपात। तो देखिए समझिए आराम से कि वितता अनुपात क्या होता है। अक्सर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन वितता अनुपात का आ जाता है, तो इसे समझ लीजिए आज आराम से, वितता अनुपात क्या होता है।
देखिए, अगर 4:6 समानुपात 6:9, मैंने लिखा ये 4:6 समानुपात 6:9, मतलब दो अनुपात की संख्या है और वो आपस में समानुपाती है, तो ये हो गया हमारा समानुपाती। आराम से समझिए, ये हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया है। अगर 4:6 समानुपात हो 6:9 की, तो देखना विद्युतानुपात क्या होता है। 4 इसका देख, 1 मिनट, 4, 6 और 9, इसका विद्युतानुपात होगा 4, 6 और 9। विद्युतानुपात में ध्यान रखना कि मध्य वाली संख्या है वो 2 बार आएगी और मध्य वाली संख्या को 1 बार लेंगे हम, इसका मतलब होता है विद्युतानुपात। बस यही ध्यान रखना आपको और कुछ नहीं। तो 4:6 समानुपात 6:9, अगर समानुपाती हो तो उसका विद्युतानुपात होगा 4, 6, 9, जिसमें ये 4 होगा हमारा प्रथमानुपाती और 6 होगा हमारा मध्यानुपाती और 9 होगा हमारा तृतीयानुपाती। बस विद्युतानुपात में यही ध्यान रखना है कि बीच वाली जो संख्या है वो 2 बार आएगी और कुछ नहीं। जैसे आपको प्रश्न में दे दे कि 2, 3, 5 विद्युतानुपाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2:3 है, फिर समानुपात 3:5, इसका मतलब ये है। अगर बोल दे कि 5, 4, 9 आपस में विद्युतानुपाती है, मतलब 5:4 है, समानुपात 4:9 है। बस यही ध्यान रखना, बीच वाली संख्या 2 बार आएगी, यही होता विद्युतानुपात। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं विद्युतानुपात के पर। देखिए दोस्तों, विद्युतानुपात में सवाल है कि 0.15 विद्युतानुपात में हो तो तृतीयानुपाती होगा। देखिए 0.5, 0.15, इसने पूछा क्या है, तृतीयानुपाती। जो पूछा उसको हम x मान लेंगे, ये मान लिया हमने तृतीयानुपाती x। ये आगे हमारे पास 3 संख्या। अब ये आपस में विद्युतानुपात है तो बीच वाली संख्या 2 बार आएगी, हमें पता है कैसे। 0.5, 0.15, 0.15 और ये हो जाएगी x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समानुपात। अब आपको पता है कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, तब मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है a गुणा d बराबर b गुणा c। इसी तरीके से यहाँ पर निकाल देंगे 0.15 गुणे 0.15 बट्टे यहाँ पर x गुणा 0.5, तो यहाँ पर था x गुणा 0.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 0.15 गुणे 0.15 बट्टे 0.5। अब इससे देखो काट देंगे हम, ये 1 पॉइंट गया, ऊपर 1 0, ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या थी, यहाँ पर 2, तो नीचे आएगी पॉइंट के बाद में 4 0। अब क्या कर देंगे, 5 के पहाड़े से 3 बार और ये गया 0 से 0, 15 थी 45 बट्टे 1000, तो 0.045 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है हमारा। यदि 8:18 विद्युतानुपात में हो तो मध्यानुपाती होगा। 8:18 विद्युतानुपात में हो तो मध्यानुपाती याद कीजिए। सॉल्यूशन 8:18 इसने क्या पूछा, मध्यानुपाती पूछा, तो मध्यानुपाती हम मान लेंगे 1 से। ये आपस में क्या है, विद्युतानुपात। जब ये विद्युतानुपात में है तो बीच वाली संख्या 2 बार आ जाएगी। 8:x समानुपात x अनुपात 18। बस मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, x² बराबर 18 गुणे 8 और 18 गुणे 8,
तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 18 गुणा 8, 8 8 64, 64 का 4 मतलब 6 और 8 8 से 14 144। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 12। बस इतना ही सिंपल था दोस्तों, कुछ नहीं करना है। विविधता अनुपात में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मध्य अनुपाती है वो 2 बार आएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।